मेरा ऐसा विचार है कि गीता को केवल धार्मिक अवधारणा के हिसाब से ही न सुना, पढ़ा और समझा जाए, बल्कि उसे श्री कृष्ण के धर्म के विज्ञान के संदर्भ से जोड़कर सुना जाए, पढ़ा जाए और विचार किया जाए। क्योंकि गीता की जो शिक्षा है वो हमें व्यक्ति, समाज और पर्यावरण से जुड़ी सामायिक स्थितियों का विश्लेषण करने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। गीता ज्ञान के बहुआयामी संदर्भ जो है और मूल विषय से विकास के अंतरंग रूप से जुड़ी हुई जो कथा है वह आज के परिप्रेक्ष्य में अनेकों प्रश्नों के उत्तर देती है। क्योंकि गीता का एक सुप्रसिद्ध श्लोक जो है श्री कृष्ण द्वारा कहा गया कि कर्म योग की महत्ता जो है उसे अर्जुन को बताया उन्होंने, और वह कर्म करने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। कर्म से फिर मैं बार बार एक विचार जो मुझे हमेशा ध्यान में आता है कि कर्म जो है वो वर्तमान में रहने की स्थिति है, जहाँ पर मन और शरीर जो है वो एक स्थिति में होते हैं, एक समय में होते हैं। वही वर्तमान है और वही कर्म है, वही प्रेरित करता है। और श्री कृष्ण भगवान जो कह रहे हैं अर्जुन को कि तेरा कर्म करने का अधिकार है, फलों का, इच्छा का जो है वो अधिकार नहीं है। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और तेरे कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। तो इसी कर्म में कहा जाता है कि मनुष्य को अकर्मण्य नहीं होना चाहिए। शताब्दियों के विस्तार में इस श्लोक के भिन्न भिन्न अर्थ लगाए गए हैं। कभी कभी अंतर विरोधी सोच भी उत्पन्न होती है। फिर भी कोई भी व्यक्ति फल की लालसा के किए बिना, क्योंकि मनुष्य है ना, उसके अंदर अहंकार भी होता है, तो अंतर विरोधी सोच जो है वो पैदा होगी। और व्यक्ति फल की लालसा किए बिना कर्म कैसे कर सकता है? क्या बगैर उद्देश्य और प्रेरणा के कोई लगन और मेहनत से परिश्रम कर सकता है? इस कथन की विद्वता का सार अनासक्ति की धारणा में छिपा हुआ है। सृष्टि के समस्त जीवधारियों में से मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे जानबूझकर, सोच समझकर नव निर्माण करने के लिए कार्य करने की स्वतंत्रता है। अर्थात वे अपनी इच्छानुसार नई नई विधियों से कर्म करने के लिए स्वाधीन, स्वतंत्र है। अतः उसे प्रकृति के द्वारा दिए गए इस अनुपम अधिकार का सदुपयोग करते रहना चाहिए, जिससे उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। यह भी स्पष्ट है कि चाहते हुए भी मनुष्य कर्म करना बंद तो कर नहीं सकता, और यदि वह हठ धर्मी या अज्ञानतावश कर्म करना छोड़ भी दे तब उसे इस बात के दुष्परिणाम और आपदाएं भी भुगतनी पड़ेंगी। इसलिए अविरल रूप से कर्म करते रहना ही चाहिए और औचित्य की राह में कर्म करना चाहिए। ऐसा धर्म ग्रंथों एवं विद्वान जनों ने समझाया है। फिर भी यह बात तो है कि मनुष्य कितनी भी चतुराई और कुशलता से कर्म करे, उसकी वांछित उपलब्धि कहीं ना कहीं अपूर्ण ही रह जाती है। पूर्ण रूप से इच्छित फल बच निकलते हैं, हाथ नहीं लग पाते। इस पर यदि कोई अपने कार्यों के पारितोषिक के संबंध में हमेशा स्वप्न ही देखता रहे या उसके प्रति तीव्रता से लालायित ही होता रहे,
तो उसका परिणाम होता है उत्तेजना, उद्विग्नता, चिंता और असंतुलन, जो इच्छा के समान जो सफलता को और भी दुष्कर बना देता है। क्योंकि सफलता पाने के लिए एकाग्रचित्त होना, मन का सघन केंद्र आवश्यक है, परंतु असफलता का भय इन अनिवार्य तत्वों का क्षय भी करता है। तो गीता यह विचार हमारे समक्ष रखती है। श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से जीवन की सरल राह हमें बतलाते हैं कि हमें अपने कर्मों के फल के बारे में चिंतित नहीं होते रहना चाहिए, क्योंकि वे हमारे अधीन नहीं हैं। इस ज्ञान को चित्त में धारण कर लेने के पश्चात यदि हम असफल होते हैं तो भी हम दयनीय स्थिति में नहीं पहुंचेंगे। अतः गीता हमें कर्म करने की पूरी शक्ति, बुद्धिमानी और अविरलता से अपना कर्तव्य निभाने की सलाह या राह या प्रकाश तो देती है, ऐसी राह पर चलकर जिस पर मन की शांति हमेशा बनी रहे। तो बुद्धिमत्ता का मार्ग हमारे सफल हो जाने की संभावनाएं बढ़ा देता है, और यदि असफलता भी हाथ लगती है, भले ही आपके प्रयत्न जो हैं वो कितने भी दृढ़ निश्चय से किए गए हों, तब भी हम इसे सर्वनाश की स्थिति नहीं मानते, क्योंकि हम समझ लेते कि कर्म फल मांगने का अधिकार हमारा है ही नहीं। यह आवरण से ढके प्रारब्ध का नियम है। इसके अतिरिक्त सफलता से संतप्त प्रबल अनिच्छा से उत्प्रेरित होने पर हमें कर्म बंद नहीं कर देना चाहिए। कर्म तो करते ही रहना चाहिए, चाहे इच्छित फल मिले या न मिले, क्योंकि कर्तव्य कर्म छोड़ देना तो तामसिक प्रवृत्ति है। अज्ञान और अंधकार का साम्राज्य है वहां पर, जिसका परिणाम महाकलेश का संताप ही होगा। इसमें कोई भी विचार जो है वो उपेक्षित जो है नहीं किया जा सकता। यो श्री कृष्ण के ब्रह्म वाक्य हैं, जिनसे जीवन की सरलता जो है वह बनती है। हमें अपने कर्तव्य कर्म जो है वो पर ब्रह्म को ही समर्पित करते रहना चाहिए। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम ही करता है, हम ही विजयी होंगे, हम ही नियंत्रक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं साक्षी का भाव। बस जैसे गाड़ी चल रही है ऐसे बस उसे तुम चला रहे हो, चल तो वह रही है। ऐसे ही जीवन है। कर्ता विजयी नियंत्रक का जो भाव है ना, उससे दूरी बनानी पड़ेगी। गहन चिंतन के पश्चात यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि इन तीनों स्थितियों का यथार्थ में कोई अस्तित्व है ही नहीं। वे हमारे मन के द्वारा उत्पन्न मरीचिकाएं हैं, जो प्रति क्षण बदलती हैं, अस्थिर रहती हैं, दिखलाई पड़ती हैं, परंतु फिर भी अदृश्य हो जाती हैं। संसार की घटनाओं की व्यू रचना में असंख्य ताने बाने हैं, जिनके संयोजन या सम्मिश्रण जो है वो हमें कर्ता, विजेता और नियंत्रक का स्वामी बन जाने का आभास देते हैं। केवल आभास भर देते हैं, वे भी अविराम चंचलता, अस्थिरता या परिवर्तन के परिवेश में। इस पूरी व्यवस्था को प्रकृति ही संचालित करती है। बार बार कई बार जब चर्चा हुई तो हमने हमेशा इस बात पर विचार किया कि ब्रह्म जो है वो या ब्रह्मांड या प्रकृति, ये सभी चीजें जो हैं ये हमारे एकत्व में, हमारे अंतस्थ में जब एक भाव में होते हैं ना, तभी किसी चीज की उत्पत्ति, किसी चीज का सर्जन जो है वो हमें दिखाई पड़ता है। बगैर प्रकृति के सामंजस्य के बिना कोई भी विचार जो है फलीभूत नहीं हो सकता।
और यह बात श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उस संग्राम के भीतर, जहाँ पर महाशक्तिशाली अर्जुन जो है वो तमाम तरह के जो जीवन के चाहे वो तन के हों, चाहे मन के हों, चाहे वो साधन के हों, उन सभी पर जब वो निराश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि इन सब का कोई महत्व है ही नहीं, और इस महत्व न होने की वजह से वो श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। वो कहते हैं कि इन सब का कोई महत्व है ही नहीं, तो मैं युद्ध क्यों करूं, युद्ध के लिए प्रेरित क्यों हूं, वो सभी तो मेरे सगे संबंधी हैं। तो तमाम तरह के जो विचार थे, उन विचारों से वो बहुत ही दुखी थे, संताप थे उनके भीतर। और इसी उलझन के ताने बाने से निकालने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने अपने विचारों को, अपने अपने दर्शन को, अपने विज्ञान को जो है वो साक्षात रूप से अर्जुन को जो है बतलाया। और उन्होंने एक ही बात पर विचार किया। उन्होंने अर्जुन को कहा कि केवल तुम कर्म कर, कर्म फल की इच्छा करेगा तो तुझे जो है वो असुविधा ही होगी। और यह बात जो है समसामयिक जीवन में, आज के जीवन में भी बिल्कुल वैसी ही स्पष्ट रूप से समझ आनी चाहिए, जान लेनी चाहिए कि हमारे जो दुखों का कारण है वो हमारी इच्छा है। जो हम करते हैं उसकी इच्छा, जो हम करते हैं वो इच्छा जो है, जो फल की इच्छा होती है हमारी, वो चूंकि हमें पूर्ण रूपेण मिलती नहीं है, और नहीं मिलती तो हम दुखी होते हैं। और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस दुख से मुक्ति के लिए केवल एक ही बात स्पष्ट है कि कर्म कर, फल की इच्छा न कर। इसलिए अपने कर्म और उनके फल की प्रवृत्ति की वेदी पर समर्पण कर दो, अपने अधिकार की इच्छा का त्याग कर दो, क्योंकि प्रकृति ही पर ब्रह्म परमात्मा की अभिव्यक्ति है। दुश्चिंता, उपापोह, बेचैनी पैदा करने वाले विचार और भविष्य के बारे में उत्तेजना, इन सब से अपने आप को बंधन मुक्त कर लो और कर्तव्य निष्ठा से संसार में कार्यशील रहते हुए पूरे आकाश में ऊंची उड़ान भरो विचारों से। यह क्रिया हमारे चित्त को निर्मल कर देगी, संतुलित और शांत करेगी। दुविधाओं और द्वंद्वों द्वारा रचित भयावह परिस्थितियों से चित्त का संतुलन बनाए रखना ही योग है। और योग जो है वह शारीरिक रूप से न होकर मानसिक रूप से भी होता है, जहां पर हम अपने मन को जो है वो स्थिर करते हैं। और स्थिर करना जो है, अपने विचारों को, अपने मन की उड़ानों को स्थिर करना ही ब्रह्म योग है। और उसके लिए निश्चित तौर पर हमें तमाम तरह की अपेक्षाओं को जो है वो त्यागना पड़ेगा। केवल वर्तमान में रहते हुए जो भी संचित साधन हैं, प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, उनका ही सुख, उनका ही आनंद लेना, परमानंद की स्थिति में पहुंचना है। तो आज जो है नए वर्ष के आगमन पर श्री हरि आपके जीवन में परमानंद बनाए, आपकी जीवन की जो अस्पष्ट इच्छाएं हैं उनका त्याग करते हुए प्रकृति के सानिध्य में परमानंद की स्थिति में पहुंचे आप सभी। और ऐसी स्थिति में ही हम आज विश्राम लेते हैं, जहाँ परमानंद है, जहाँ पर हम अपने एकत्व में
आनंद में हैं, तो आप यहीं पर जो है वो श्री हरि को जो है वो प्रणाम करें। आपकी जय हो, सदा सदा ही जय हो।